Good morning, students. Today in English of class 10th book First Flight, we are going to study poem Fire and Ice written by Robert Frost. This poem is a symbolic poem. The poet has used fire and ice as the two symbols in this poem. Fire represents desire and ice represents hatred among mankind. Desire and hate are two deadly sins of mankind. जो ये डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं और हेट घृणा हैं, ये टू सिंस बताए गए हैं इसमें मैनकाइंड के, जो उनको ख़त्म कर देता है और ये एक दिन इस पृथ्वी को भी ख़त्म कर देंगे। जो ये टू सिंस हैं, डिज़ायर एंड हेट, they are powerful weapons of destruction as fire and ice can be. Now let us start to read the poem. First of all, we will do the difficult word meaning. Here perish means die, and suffice, be sufficient. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. The poet says that there are two notions in the society about the destruction of the world. The first of these theories states that fire will cause the disaster to happen. He equates fire with human passion and desire. The poet frankly confesses that the agrees with those people who believe that the world will be burnt by fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. In these lines, the poet stops discussing the first theory and goes on to talk about the second theory, the theory about the destruction of earth by ice. फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया कि जो पृथ्वी है उसका एंड होगा एंड इन फायर, कि कुछ ने कहा है कि फायर से होगा और कुछ ने कहा है कि आइस से होगा, लेकिन पोएट इस थ्योरी में फर्स्ट जो हैं प्रेफर करते हैं फायर को, और नेक्स्ट स्टैंजा में आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. He doesn't disagree with the first theory about fire. He simply considers what might happen if the earth were to be destroyed a second time, कि अगर वो second time destroy होगी, he is sure that the second time ice will be enough, कि ice ही enough होगा. second time अगर जो पृथ्वी है उसका विनाश होगा तो किससे? ice से. the earth as nearly and effectively as the fire. He then compares ice with hatred. ice को वो compare करते हैं hater के साथ, और फायर को करते हैं किसके साथ? फायर को वो कंपेयर करते हैं डिज़ायर्स के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ द पोएम. In this poem, Frost has used fire and ice as two different symbols of desire and hatred. इस poem में पोएट ने टू सिम्बल्स यूज़ किए हैं. फर्स्ट हैं फायर और सेकंड है इसमें डिज़ायर. फायर बर्न्स अ मैन फिज़िकली, कि फायर तो फिज़िकली बर्न करती हैं एक आदमी को, लेकिन जो डिज़ायर है यहाँ पर जो फायर दिया हुआ है उसका सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है डिज़ायर्स, कि डिज़ायर बर्न्स हिम स्पिरिचुअली. किसी के अंदर डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो उसको स्पिरिचुअली बर्न करता है. ऐसे ही कि आइस फ्रीजेस ऑन द फिजिकली लेवल, ऐसे ही आइस
अगर किसी के अंदर हेटर्ड है, आइस को यहाँ पर सिंबलाइज किया है हेटर्ड से कि हेटर्ड फ्रीजेस द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ द मैन, स्पिरिचुअल लेवल को ख़त्म कर देता है। अब इसमें पॉइंट कहते हैं कि द डीह्यूमनाइज अ पर्सन, ये दोनों ही डीह्यूमनाइज करते हैं एक पर्सन को, और दे किल हिम स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली उसको ख़त्म कर देते हैं। दे आर डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड, ये आदमी को ख़त्म करने वाले सिंस हैं। दे आर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी, ये दोनों इस प्रकार के हथियार हैं, वेपन्स हैं जिस प्रकार की फायर और आइस है। फायर जलाकर मार देती है आदमी को और आइस जमा कर, ऐसे ही हेटर्ड और जो दिया हुआ डिज़ायर्स। द पोइट हैज़ फाउंड सो मच डिज़ायर एंड हेटर्ड इन द वर्ल्ड दैट either of these can suffice for bringing about the end of the world, कि इन दोनों में से एक ही बहुत है इस पृथ्वी का विनाश करने के लिए। एक बार इसका विनाश है अगर आग से हो जाएगा, और सेकेंड टाइम आइस से, कि एक बार तो जो मनुष्य की डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म कर देंगी, और दूसरी बार जो उसका हेटर्ड, जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, वो इस पृथ्वी को ख़त्म कर देगा एक दिन। दिस इज़ अ सिम्बोलाइज पोएम, सिम्बॉलिक पोएम है ये। नाउ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन सिंबल, एलिट्रेशन इसमें यूज़ किया गया है। कहाँ पर यूज़ किया कि सम से द वर्ल्ड विद एंड इन द फायर, सम से इन आइस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, एलिट्रेशन इसमें यूज़ किया गया। नेक्स्ट है इसमें पोइटिक डिवाइस सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म किसको, फायर को और डिज़ायर को। फायर डिज़ायर से कंपेयर किया गया, और आइस जो है उसको हेटर्ड के साथ। नेक्स्ट है इमेजरी, सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, और सम से इन आइस, इसमें इमेज जो इमेजिनरी पोइटिक डिवाइस है वो यूज़ किया गया है इसमें। As soon as I hold with those who favor fire, इसमें यूज़ किया गया। और जो राइमिंग स्कीम है वो है इस पोएम की ABA BA। I hope you understood the poem. Thank you student. Have a nice day.